हेलो गुड इवनिंग गाइस। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक हिस्ट्री का चल रहा है तो दो सेशन चल रहे हैं। पहली कंडीशन तो हम लोग टॉपिक को भी डिस्कस करते जा रहे हैं। द सेकंड थिंग, हम लोग टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। तो हमने पहला सेट क्वेश्चंस का लगाया हुआ है और आज दूसरा सेट क्वेश्चंस का हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो इस सेट में हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स में। जो भी फैक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड उनके बारे में भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। और जो आपको हिस्ट्री का टॉपिक का जो वीडियो है वो आपको 4 बजे आपको मिल जाता है, यानी कि 4 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाता है। जो आपका ये वीडियो क्वेश्चन सेशन का है ये अप्रॉक्सीमेटली अल्टरनेट में आपको 2 o'clock यानी कि 2 बजे मिल जाता है। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, करंट अफेयर मॉर्निंग में आपको अपडेट हो जाता है। तो आप लोग लगातार वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो सो प्लीज़ आप लोग इन्हें जरूर देखें, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ईमानदारी से चीज़ों को तैयार करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखते जाएंगे इधर आपको स्क्रीन पे, मैं उनका डिस्कशन करूंगा। जो भी फैक्ट्स मुझे लगेंगे कि यहाँ पर और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी आपको सीधा सीधा लास्ट सेट में हमने 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। इस सेट में हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके 25 क्वेश्चन यानी कि 26 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी प्रकार क्वेश्चंस को हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे टॉपिक से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग का टाइम, ठीक है। तो जैसा कि अब आपको क्वेश्चंस पहला आपको दिखने जा रहा है, इधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि रीजन आपके दिए गए हैं एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, हो सकता है सही। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इट मे बी पॉसिबल, दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। तीसरा कह रहा है एडमिरल वॉटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना को सफाया हो गया। नहीं नहीं, यह तो गलत है क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन हुई नहीं, लेकिन हाँ सेना जरूर उनकी मजबूत हुई थी दोनों के नेतृत्व में। एंड डी ऑप्शन इज गिवन, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वघाती मारे गए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 1757 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर हम माने होगी तो वो आपकी होगी क्या, आपका बी ऑप्शन। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला। क्योंकि अगर हम बात करें 1700 आपका 57 में, तो 1757 प्लासी का बैटल के बाद ही अंग्रेजों का बंगाल पे आधिपत्य शुरू हुआ और 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ है, उस बक्सर के युद्ध से रास्ता बिल्कुल क्या हो रहा है, खुल गया सर अंग्रेजों के लिए। तो कहीं ना कहीं बक्सर का युद्ध काफी आपका इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उससे पहले का जो 1757 का प्लासी का युद्ध है, वो प्लासी का युद्ध क्या कर रहा है सर, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध सर डिसाइड कर रहा है, की फैक्टिंग है सर आपका, डिसाइडिंग फैक्टर है आपका, जो आपका बंगाल में अंग्रेजों के आधिपत्य को तय करता है। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 इज वेरी आल्सो आरआरबी 2000 आपका 4 में दिया गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा जरा, बड़ा प्यारा है क्वेश्चन, कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था, व्हाट आर द एम, गोल क्या है, क्यों देना चाहती थी। ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। दूसरा दिया गया भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। देखिए बी तो कभी नहीं हो सकता सर, वो इंडियंस को कभी नहीं चाहेंगे कि वो सर एजुकेशन में आगे बढ़ें, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है सर। तो सर बी तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड कंडीशन सी कह रहा भारत में जन साक्षरता का विकास करना। सर एजुकेशन कहाँ उनको बढ़ाना है सर, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। डी कह रहा निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, ये भी नहीं चाहिए उनको, उनको तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा मजबूत करना है। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट, 27 का सर क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 इज वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस क्वेश्चन। आरआरबी 2004 में आ चुका है, यूपीएससी 2007 का क्वेश्चन है और सीडीएस 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्यारा क्वेश्चन है। आप देखिए, प्रशासनिक अव्यवस्था, कुशासन यानी कि जहां पर शासन सही तरीके से ना चल रहा हो, के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था।
एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं सर, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? पहला ऑप्शन कह रहा है सर अवध, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सर उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सर बर्मा, एंड डी ऑप्शन कह रहा है सर संयुक्त प्रांत। तो सर आपको पता होना चाहिए कि सर लॉर्ड डलहौजी तो था, इसके बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया है। लॉर्ड डलहौजी जो था आपका सर वो 1848 में भारत में गवर्नर बनकर आया और 1856 तक रहा। टाइम पीरियड उसका क्या सर 1856 तक वो रहता है, 48 में आता है, 48 से लेकर के 56 तक रहता है वो आपका। अच्छा यहाँ पे कौन आ रहा है? लॉर्ड डलहौजी। और उसने सर एक जो पॉलिसी अप्लाई थी लॉर्ड डलहौजी, उसने जो पॉलिसी दी थी वो कौन सी दी थी? हड़प नीति की। ये आपको पता होगा कौन सी पॉलिसी थी? हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन सी सर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी उसने दिया था। इस पॉलिसी के तहत उसने बहुत सारे राज्य के, जिनमें से पहला राज्य आपका सतारा था। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां बोला जा रहा है कुशासन के आधार पर, एंड कुशासन के आधार पर उसने 1856 में 1856 में अवध को शामिल किया था, अवध को। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ए इज द राइट आंसर। अब देखिए सीडीएस 2011, यूपीएससी 2007 में क्वेश्चन है और आरआरबी में भी आया हुआ क्वेश्चन था। तो अवध को उसने साइड किया, सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ए इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में पढ़िए क्या कह रहा है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? कलेक्शन किसने किया? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं सीधा सीधा बात करता हूं, सी इसका सही जवाब है। अर्जुन देव के द्वारा संकलन किया गया। किसके द्वारा सर? अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है ना? अर्जुन देव, सॉरी गुरु अर्जुन कह सकते हो, अर्जुन देव नहीं, गुरु अर्जुन के द्वारा का संकलित किया गया सर। सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है सर? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? क्लियर कट क्वेश्चन दिख रहा है आपको सर? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है सर, कौन लेके आया? अक्सर हम बोलते हैं मैकाले के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली रखी गई। जो इंग्लिश मीडियम में आपका जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन में, जितने में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? गालियां देते रहते हैं, सिस्टम को इतनी खराबियां हैं। मोदी जी ने भी हाल ही में नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, बदलाव की संभावना है, देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हमें इसमें देखना होगा। ए ऑप्शन कह रहा है 1813 का चार्टर अधिनियम से, बी कह रहा है 1835 के मैकाले के मिनट से, 1842 में हंटर आयोग से, 1854 के वुड डिस्पैच से। तो पहली चीज दो आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो बी और डी ऑप्शन दिया गया है, बी और डी ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, इन दोनों का जो संबंध है वो एजुकेशन से संबंधित है। डी ऑप्शन जो 1854 से वुड डिस्पैच आया था इंडिया पे, उसका तो जब मेन एम था वो सर आपका एम था क्या सर? एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना, खासकर स्त्रियों की शिक्षा से रिलेटेड भी था। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर सर। 1835 का जो मैकाले का सर आया सर यहाँ पर एजेंडा, उसने सर यहाँ की सर शिक्षा की प्रणाली की नींव डाली। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है सर? 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है भैया? देखो क्लियर कट तरीके से, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से सही कलानुक्रम क्या है? सर आपको ऑर्डर अरेंज करना है, इसमें और कुछ नहीं है, ऑर्डर को अरेंज करना है कि सर कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, आपका विंस्टार्ट, वॉरेन हेस्टिंग, कर्टियर, चार क्या दिए गए सर? ये गवर्नर के नाम है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन सा गवर्नर पहले आ रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहला गवर्नर था, 1857 का जो प्लासी का था, क्लाइव, ये तो कंफर्म हो गया। क्लाइव के बाद सर जब 64 जो यानी कि 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर कौन था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा उस समय गवर्नर था विंस्टार्ट। तो सर दूसरा हो जाएगा विंस्टार्ट। सर वॉरेन हेस्टिंग बनता है कब सर? आपका हेस्टिंग आपका बनता है जाकर के 1772 और 73 में बनता है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो 74 में वो बन जाता है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है आपका। ठीक है ना? दैट्स अ कंडीशन, वो आपका अलग कंडीशन है। लेकिन कर्टियर बीच में आता है 1770 में, जब बंगाल में अकाल पड़ता है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा पहला। अब इसके अकॉर्डिंग टैली कर लो यार, सारी कंडीशन समझ लिया। रॉबर्ट क्लाइव पहला, जब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है तो सर सी नंबर और डी नंबर तो पहले एलिमिनेट हो गए ना, यही एलिमिनेशन मेथड है, इसे ही एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। पहले हम ऑप्शन को टैली करते जाएं और जो नहीं है उनको, जो गलत है उनको हटाते चलेंगे। तो डी तो नहीं हो सकता और बी सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी शुरू हो रहा है विंस्टार्ट से, वो पहले थे नहीं,
क्योंकि हमें इतना कंफर्म है कि रॉबर्ट क्लाइव पहले थे, तो ए होगा या तो बी होगा। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद विंस्टार्ट आए थे, दोनों में 1 और 2 दिया गया है। फिर कौन आया? कर्टियर आया, तो 4 जिसमें पड़ा होगा तो बी वाले में 1 2 4 3। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा? बी सही जवाब होगा। क्लियर सर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? सर व्हाट आर द राज। अब राज मूवी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर बात कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या, सक्सेस का राज। जैसे आपकी सफलता आपको हासिल हो जाएगी या जीवन में अभी तक जो सफलता है हासिल की, कुछ ना कुछ तो राज होगा। ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, मे बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, मे बी भारतीय सैनिकों को राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी है सही। यानी कि अगर हम कहें ना सर पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है ना, तो भारत में राष्ट्रीय भावना थी तो उसका कमी महसूस हुई, सफलता का राज एक ही था जिससे अंग्रेजों को बढ़ोतरी मिली सर, उनको सर प्रोत्साहन मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा। बी कह रहा था कंपनी की सेना जो मजबूत थी, बिल्कुल थी, ट्रेंड ऑफिसर आ रहे थे, देखिए निकलसन, कैम्पबेल, हडसन जैसे हीरो जैसे अधिकारी उनके 1857 के विद्रोह में मिलेंगे आपको। भारतीय सैनिकों का राष्ट्रीय भावना का भाव कहीं ना कहीं ये भी आपका है, तो सी जरा तीनों आपके सही, इसलिए डी इज राइट आंसर। 32 का क्या हो जाएगा सर? डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ओके चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है सर? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 इज वेरी सिंपल। भारत में निम्नलिखित वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ये तीनों आपके बिल पारित किए गए। एक तरह से आपका क्रिमिनल सीपीसी, आपकी जो एक्ट आई सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड आपके जो है सिविल प्रोसीजर कोड है, ये किस गवर्नर टाइम पीरियड में आ रहे हैं? तो याद रखिएगा, इसका सीधा सीधा हम बात कर लेते हैं, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में आए थे, यानी कि 33 का सी इज अ राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग कौन है? भारत के पहले वायसराय, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल यही थे और बाद में इन्हें वायसराय बनाया जाता है, तो भारत के पहले वायसराय कहलाते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके जो आपको पॉइंट लगता है नया ऑप्शन नोट भी किया करो। अगला क्वेश्चन पढ़ो बहुत तेजी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सीपीओ एसआई 2003 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? अब सोचो बहुत तेजी के साथ में, दिमाग लगाइए अपना। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्या कह रहा है कि सर वो गवर्नर जनरल कौन था जिसके टाइम पीरियड में डाक टिकट जारी किए गया, डाक सिस्टम जारी किया गया? यही तो क्वेश्चन है ना आपका, डाक टिकट शुरू किए गए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन दिए गए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड। क्लियर? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम पीरियड में शुरू किए गए। डलहौजी के टाइम पीरियड में क्या क्या किया गया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। डाक टिकट जारी किए गए सर इसके टाइम पीरियड में। याद रखिएगा, भारत में पहली बार क्या चालू की जाती है? रेल व्यवस्था, यानी कि ट्रेन चालू की जाती है बंबई से थाड़े, बॉम्बे से थाड़े, ये भी तो इसी के टाइम पीरियड में शुरू हुई है, से थाड़े। क्लियर? इसके टाइम पीरियड में सर टेलीग्राम व्यवस्था भी शुरू की गई, टेलीग्राफ व्यवस्था। इसके टाइम पीरियड में सर और क्या शुरू किया गया है सर? इसके टाइम पीरियड में टेलीग्राम व्यवस्था शुरू की गई, बॉम्बे से थाड़े आपकी ट्रेन चालू की गई, डाक टिकट जारी किया गया, साथ ही साथ इसी के टाइम पीरियड में आपका और भी कुछ तो किया गया है, पीडब्ल्यूडी जो आज दिखता है आपको, ये भी व्यवस्था इसी के टाइम पीरियड में लाए गए। बहुत सारा अच्छा काम इसने किया था, ऐसा नहीं किया, लेकिन इसकी जो एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, उसकी वजह से काफी बदनाम हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? 34। क्लियर? 34 का ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सर एनडीए 2000 का क्वेश्चन है, मतलब 2000 का क्वेश्चन नहीं है, 2000 में आया, सन 2000 में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की कीमत सर बहुत है, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है?
लॉर्ड डलहौजी, ए इज द ऑप्शन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड ऑकलैंड एंड डी लॉर्ड कैनिंग। ये आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हैं। और याद रखिएगा सती प्रथा का अंत सर किसने किया था? सती प्रथा का अंत किया गया आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैसे आपको आइडिया रखना है सर? 1829 में सती प्रथा का अंत हो रहा है। सती प्रथा का अंत हो रहा है। सती प्रथा का अंत कब हो रहा है सर? 1829 में। और 1829 में सर 1828 से लेकर के 1835 तक सर हमारा जो गवर्नर जनरल है भारत का, वो कौन है? आपका विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। तो कहीं ना कहीं आपको यहां से एक चीज दिख रही है कि 1829 में कौन गवर्नर जनरल नहीं होगा। लेकिन विलियम बेंटिक ने ऐसे तो नहीं किया होगा सर। ये जो सती प्रथा का अंत हो रहा है ना सर 1829 में, ये राजा राम मोहन राय की सहायता से हो रहा है। राजा राम मोहन राय। मोहन राय। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कि अवध राज्य की स्थापना स्वतंत्र रूप से किसने किया? इन द ऑप्शन गिवन हैज सुजाउद्दौला, पढ़ते जाया करो भैया अपना, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग, शेर खां। देखो मेरे पास तो भाई वो व्यवस्था है नहीं, तो मैं आप सामने अपना रख के पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आराम से आप पढ़ते चलिए। सर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है सर इसका जवाब? बी, बुरहान उल मुल्क इज अ राइट आंसर। क्लियर? अच्छा आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वो बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन जहांदर शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह एंड शाह आलम द्वितीय। अब बताइए सर आपका बात कर रहा है सर, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका बक्सर के युद्ध की, द बैटल ऑफ बक्सर। एंड द बैटल ऑफ बक्सर वाज टेकिंग प्लेस एट विच? सर कब हुआ? 1764 में। उस समय मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर। सर सीडीएस 2004 का क्वेश्चन है। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और साथ ही साथ कौन? सुजाउद्दौला अवध के नवाब, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, फिर भी अंग्रेजों की इसमें विजय होती है। क्लियर? ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है साहब? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं अहमद शाह, अज़ुज़ुद्दीन आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय तो बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, ये तो हमने देख ही लिया। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जब ये हो रहा है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में प्लासी के युद्ध, उस समय आलमगीर द्वितीय आपके होते हैं मुगल बादशाह, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आपके पास सीधा सीधा दिख रहा है और आपको समझ में आ रहा है चीजें, नोट जरूर करते जाइए जो आपने क्वेश्चन इससे पहले कभी सॉल्व नहीं किया या पढ़ा नहीं है। सीडीएस 2003 का क्वेश्चन है और हिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि सर इसमें क्वेश्चन रिपीट ही करते हैं। हिस्ट्री में आप नया क्या बनाओगे? मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बना सकते हो आप, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बना सकते हो आप, इसमें नया क्या बनाओगे? इसमें तो नया नहीं बनाया जा सकता ना। इतिहास तो एक बार हो गया, क्वेश्चन आपके अलग अलग टॉपिक से आ सकते हैं, तो हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। हर क्वेश्चन को आप बिल्कुल उतनी ही आपकी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, देखिए, समझिए, जैसा कि पहले क्वेश्चन को करते हो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 2000 आपका 4 का क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था ये कह रहा है सर। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग 1772 में बनता है जाकर के, क्या सर 1772 में बनता है जाकर के आपका गवर्नर यानी कि बंगाल का। सो द राइट आंसर विल बी हेस्टिंग एंड ऑप्शन में आपको पढ़ा है सर यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ओके 39 नंबर हमने क्वेश्चन देख लिया, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए सर। सीडीएस 2014 में फिर आ गया, देखिए क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन और पढ़िए, प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था?
देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ कई सारी घटनाएं दी गई हैं और उन सारी घटनाओं में सारे एक्ट हुए हैं, सारी घटना सारे कांड हुए हैं। आप कोई कांड कह सकते हो कि नहीं हुआ, जो सब हुए हैं सर। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आपको दिया जा रहा है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था, हो सकता है। दूसरा कह रहा है अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया, हो सकता है। अंग्रेज ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, हो सकता है। और डी ऑप्शन है काला कारावास यानी कि ब्लैक होल की घटना का होना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में विवाद का कारण बनता है। क्या लगता है आपको? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ से तो अटैक नहीं किया ना, किया किसने था? सिराजुद्दौला ने किया था। अब आपको यहां से सोच रखनी, क्योंकि चारों घटनाएं महत्वपूर्ण है और चारों कारण हैं, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बेस्ट कौन सा है उसको आपको निकाल के लाना है। एंड आउट ऑफ दिस कंटेस्ट अगर हम बात करेंगे तो सर सिराजुद्दौला ने अटैक किया। सिराजुद्दौला अटैक क्यों करेगा करके? द रीजन इज दैट कि जब उन्होंने क्या किया होगा, व्यापार छूट जो दी गई अंग्रेजों को उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? बी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये लॉजिकल क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगानी पड़ेंगी चीजों को। बी इज अ राइट आंसर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? 41 क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, आई लव इट दिस क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन से थे? केवल कुछ ही लोगों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया ना, यही तो कारण था हार का। 3200 सिपाहियों के साथ अंग्रेज युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं और इधर सिराजुद्दौला के पास 50,000 सिपाही हैं, और फिर भी सिराजुद्दौला हारता है। कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि सर उसके सेनापति ने उसको धोखा दे दिया। अक्सर यही होता है, आपके दोस्त ही आपको सर धोखा देते हैं, तभी आप गड्ढे में गिरते हैं और आपको हार का सामना करना पड़ता है, वरना आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, यू आर द ग्रेट, सुपीरियर है सर। आपके अंदर वो सारी ताकतें जो दूसरे के अंदर हैं, लेकिन आपके बीच का जो सपोर्ट होता है ना, वो कई बार रुक जाता है या रोक दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन का बात करते हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज समझ लीजिए, राजबल्लभ और राय दुर्लभ, दूसरा और तीसरा तो सिराजुद्दौला की तरफ कभी थे ही नहीं, वो अंग्रेजों की तरफ थे। तो जहां जहां 2 और 3 मिल जाए, देखो पहले में 2 मिल रहा है, 1 और 2, तो मतलब 2 नहीं हो सकता था, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी भी अगर हम बात करें तो बी में भी 2 मिल रहा है, इसलिए गलत हो गया। बचा सी एंड डी। अब देखिए ऐसे एलिमिनेशन किया जाता है, 1 and 4 एंड 1 4 5। अब 1 4 एंड 1 4 5 में अगर हम बात करें तो जो आपका 5 नंबर है खादिम खां, खादिम खां ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 and 4। मोहनलाल एंड मीर खदान ने सिराजुद्दौला का सिर्फ साथ दिया। ठीक है, सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? सी। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिससे 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहां घटी हुई थी? और हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, काल कोठरी। देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबर देते हैं, अलग अलग डाटा आपको पढ़ा होता है, नंबर आपसे कभी नहीं पूछेगा इसीलिए। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में भी, ऐसे क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है, फिर भी ऑप्शन दिए गए मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर और कलकत्ता, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कलकत्ता, जिसे हम आज का तो कोलकाता बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 क्या कहता है? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट कर रहा है कि सर प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि की कथन है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम। बताइए क्या लग रहा है आपका? अच्छा क्वेश्चन है सर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपका पहला ऑप्शन, नवीन चंद्र सेन इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर? ये क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को, द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज कहा है? डाकुओं का राज इस दौर पे, क्योंकि इस दौर पे इतना करप्शन हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ। द्वैत शासन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के हाथों पर है, लेकिन राजस्व कौन किसके पास जा रहा है सर? अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। वो लूट रहे हैं, किसानों को भी लूट रहे हैं, व्यापार भी लूट रहे हैं, हर प्रकार से। तो चारों तरफ करप्शन था, एक छोटा सिपाही से लेकर के पूरी पूरी टीम में यानी कंपनी में करप्शन फैल चुका था, इसलिए डाकुओं का राज कहा। डाकुओं का काम क्या होता है? लूटना होता है। ऑप्शन दिए गए, जदुनाथ सरकार, के एम पडिक्कर,
तारा चंद्र, एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, आपका है पडिक्कर साहब ने कहा था, के.एम. पडिक्कर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आइए 45 सर, बिहार पीसीएस झारखंड पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है। देखिए तीन चीजें हैं, आपको तीन से क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसलिए तीनों को एक बार लिख देता हूं, नाम आपके यहाँ पर। अभी मैंने इसका डिस्कशन पहले भी किया हुआ है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहली कंडीशन आती है रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है साहब सब्सिडियरी अलायंस। क्या आती है सर? सब्सिडियरी अलायंस। इसका मतलब क्या है सर? सहायक संधि। इसका मतलब क्या है? सहायक संधि। और थर्ड कंडीशन साहब क्या है सर? लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन, हड़प नीति। क्लियर, हड़प नीति। तो सर आपका तीसरा का क्या हो जाएगा सर? हड़प नीति। सो अगर हम बात करें सर, ये कौन लेके आया सर? ये लेके आया था डलहौजी। डलहौजी रिंग फेंस पॉलिसी सर हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। एंड द रिंग सहायक संधि लेके आया था वेलेजली। तो आपको ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है साहब, और इसके अकॉर्डिंग सर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर वॉरेन हेस्टिंग। 45 का वॉरेन हेस्टिंग, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट सर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए सर। बिहार पीसीएस 2002 का क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें तो नाम है ना, किसी ने किसी को बनाया, तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं सर। इसको दीवान बना रहा है सर। अभी आप ऑप्शन बताइएगा। कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान था वो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। रजा खान। किसको बना रहा सर? रजा खान। ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ये भी तो नाम ही है ना सर, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार से संबंधित था इसीलिए पूछा गया होगा। बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजा सिताब राय। राजा सिताब राय, डी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 नंबर, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था। और इसका रही जवाब है, मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूं, नाम है इसलिए इनमें सिर्फ आपको क्वेश्चन टिक करने हैं और समझना है। शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था। सो 48 का ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। अब ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और अगले एग्जाम में आ भी सकता है। और जी आपका झारखंड पीसीएस में आया भी क्वेश्चन है। कह रहा है सर हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध, तो पहले आप समझ लो कि पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ कब है। पोर्टो नोवा का जो युद्ध है ना सर, पोर्टो नोवा का युद्ध सर, ये युद्ध हुआ है आपका कब सर? 1782 में। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है, हैदर अली घायल हो जाता है। और इस युद्ध में सर अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? आयरकूट। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सर, ऑप्शन कहां पे है? कैप्टन पॉप होहेम सर, आयरकूट। सो बी इज द राइट आंसर। आयरकूट इज द राइट आंसर। किसने लड़ा सर? आयरकूट ने लड़ा। दूसरी तरफ कौन था? हैदर अली था। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, ननिहाल सिंह। और झारखंड 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसका सही जवाब बताइएगा, इससे पता चलेगा कितने लोगों ने देखा लास्ट क्वेश्चन पर। सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं आप लोगों में कितने लोगों का सही जवाब होता है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह, ननिहाल, शेर सिंह, हरि सिंह नलवा। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग यही मोस्ट टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग हमारा टॉपिक, क्योंकि साथ ही साथ चल ही रहा है, किसका टॉपिक चल रहा है? फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857। तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है ये हमारा, हम लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। यानी कि एक चीज आप समझ लीजिए कि हम हर टॉपिक के क्वेश्चंस तुरंत टॉपिक के खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे, और ये बहुत जरूरी है। टॉपिक पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, कोई भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए सर, सैकड़ों बार पढ़ लेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना।
ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। और करंट अफेयर, हिस्ट्री के वीडियो लगातार अपडेट हो रहे हैं, उनको भी देखते रहिए। थैंक यू।